ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 2 दक्ष द्वारा शिव जी को शाप। श्लोक संख्या 8। प्राक् निष्णं मृडं दृष्ट्वा न अमृष्यत् तत् अनादृतः उवाच वामं चक्षुभ्र्याम् अभिभिक्ष्य दहन् इव प्राणिषन्नं मृडं दृष्ट्वा नामृष्यत् तदनादृतः उवाच वामं चक्षुभ्र्याम् अभिभिक्ष्य दहन्निव। शब्दार्थ। प्राक् पहले से, निषन्नम बैठा, मृडम शिव जी को, दृष्ट्वा देखकर, न अमृष्यत् सहन न कर सका, तत् उनके द्वारा, अनादृतः आदर न किया जाकर, उवाच कहा, वामं बेईमान, चक्षुभ्याम दोनों नेत्रों से, अभिभिक्ष्य देखते हुए, दहन ज्वलित, इव मानो। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। किंतु आसन ग्रहण करने के पूर्व शिव जी को बैठा हुआ और उन्हें सम्मान न प्रदर्शित करते हुए देखकर दक्ष ने इसे अपना अपमान समझा। उस समय दक्ष अत्यंत क्रुद्ध हुआ, उसकी आंखें तप रही थी। उसने शिव के विरुद्ध अत्यंत कटु शब्द बोलना प्रारंभ किया। तात्पर्य। दक्ष के दामाद होने के कारण यह आशा की जाती थी कि शिवजी अपने ससुर के सम्मानार्थ अन्यों के साथ उठकर खड़े होंगे, किंतु ब्रह्मा जी तथा शिव प्रमुख देवता हैं, अतः उनका पद दक्ष से बड़ा है। तो भी दक्ष इसे सहन न कर सका और उसने इसे अपने दामाद द्वारा अपना अपमान समझा। इसके पहले से ही वह शिवजी से संतुष्ट न था, क्योंकि शिवजी निर्धन दिखाई देते थे और उनका वेश अत्यंत दरिद्र था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतःपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर वर्णन हो रहा है दक्ष और शिव जी के माध्यम से। बहुत सारी शिक्षाएं हैं गृहस्थ जीवन के लिए। शिव जी के माध्यम से हम अनेक शिक्षाएं इस उपाख्यान से सीख सकते हैं। तो प्रारंभ में जो विदुर जी ने प्रश्न किए थे कि क्यों जो है सती ने आत्मदाह किया और किस प्रकार से ऐसे महान शिवजी जिनमें कि बहुत सारे अनेक गुण हैं, जो गुणों की खान हैं, तो उनके प्रति
कैसे दक्ष ने अपराध किया, उनका अपमान कैसे किया। तो चौथे श्लोक से मैत्रेय उसका उत्तर देते हैं, प्रारंभ करते हैं कि कैसे प्राचीन समय में सृष्टि के प्रारंभ में एक यज्ञ का आयोजन किया सारे जगत के कल्याण के लिए। और ये यज्ञ बताया जाता है कि ये यज्ञ हुआ संपन्न प्रयागराज, वहाँ पर ये यज्ञ किया। वास्तव में 2 यज्ञ किए, है ना। पहला यज्ञ प्रयागराज में हुआ जिसमें कि शिव जी का अपमान किया गया दक्ष के द्वारा, और उसके बाद फिर एक और यज्ञ किया जाता है कनखल में, हरिद्वार। तो उसमें फिर सती आती हैं और सती उस यज्ञ में आत्मदाह करती हैं। तो ऐसे ये 2 अलग अलग यज्ञों का वर्णन है। तो उस चौथे श्लोक में यज्ञ का वर्णन किया गया, और 5वें, 6वें और 7वें श्लोक में आगे वर्णन हो रहा है कि कैसे यज्ञ में दक्ष का प्रवेश होता है और सभी उसके सम्मान में खड़े होते हैं। तो इन 3 श्लोकों में तात्पर्य नहीं है, 8वें श्लोक में तात्पर्य है। तो इसका अनुवाद 5वें, 6वें और 7वें श्लोक का हम देखेंगे। श्लोक नंबर 5 में वर्णन आ रहा है, जब प्रजापतियों के नायक दक्ष ने सभा में प्रवेश किया तो सूर्य के तेज के समान चमकीली कांति से युक्त उसके शरीर से सारी सभा प्रकाशित हो उठी और उसके समक्ष सभी समागत महापुरुष तुच्छ लगने लगे। तो दक्ष प्रजापति का जब आगमन हुआ तो बहुत ही एक उनका जो व्यक्तित्व था प्रभावशाली व्यक्तित्व, है ना। तो उनके शारीरिक तेज से सभी यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि प्रभावित हो गए ना। शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु को छोड़कर बाकी के जो सभी 33 करोड़ देवी देवता हैं, जितने भी सब वहाँ पर देवी देवता और अलग अलग ऋषि मुनि उपस्थित हुए थे, तो वो सभी दक्ष के इस ऐश्वर्य से प्रभावित हुए और उसके सम्मान में खड़े हुए। फिर 6वें श्लोक में वर्णन किया जा रहा है, ब्रह्मा तथा शिव जी के अतिरिक्त दक्ष की शारीरिक कांति तेज से प्रभावित होकर उस सभा के सभी सदस्य तथा सभी अग्निदेव उसके सम्मान में अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। और श्लोक संख्या 7 में, उस महती सभा के अध्यक्ष ब्रह्मा ने दक्ष का समुचित रीति से स्वागत किया। ब्रह्मा जी को प्रणाम करने के पश्चात उनकी आज्ञा पाकर दक्ष ने अपने आसन ग्रहण किया। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी और शिव जी को छोड़ करके और विष्णु भगवान को छोड़ करके सभी लोग उनके सम्मान में खड़े हुए। तो जब ब्रह्मा जी के द्वारा समुचित सत्कार होने के बाद दक्ष ने आसन ग्रहण किया, तो दक्ष ने क्या देखा, जो 8वें श्लोक में यहाँ पर वर्णन हो रहा है कि शिव जी उसके सम्मान में खड़े नहीं हुए, है ना। तो इसको दक्ष ने अपना अपमान समझा। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु खड़े नहीं हुए तो उतना उसको अपमान ही लगा, क्योंकि ब्रह्मा पिता हैं तो खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं। विष्णु स्वयं भगवान हैं, उनको वो इष्ट देव एक प्रकार से मानते हैं, तो वो भी खड़े नहीं हुए तो उनको उसका भी उतना बुरा नहीं लगा। लेकिन दक्ष विचार करते थे कि शिव जी तो क्या है, मेरे दामाद है ना। तो दामाद होने के नाते वो सोच रहे थे कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ससुर हूँ, है ना, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो कोई व्यक्ति जो है 2 प्रकार से बड़ा हो सकता है, एक तो पद में बड़ा हो सकता है ना, और पद के बाद एक जो है गुण में वास्तव में बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर पद की ससुर हैं दक्ष, उस नाते से बड़ा मान सकते हैं, लेकिन वास्तव में गुणों में शिव जी महान है, शिव जी बड़े हैं। और एक प्रकार से अगर देखा जाए तो पद में भी शिव जी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव जी का तीनों का जो है प्रमुख स्थान है इस ब्रह्मांड में, है ना। तीनों गुणावतार हैं। तो इस प्रकार से मुख्य हैं, इसलिए उचित नहीं था कि वो खड़े हों, आवश्यक नहीं था, है ना। यहाँ पर ऐसा प्रकट हो सकता है कि शिव जी को भी खड़ा होना चाहिए था, सम्मान देना चाहिए था, लेकिन शिव जी चूँकि ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं, है ना। शिव जी की स्थिति जो है वो बताई गई कि ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी भी शिव जी की पूजा करते हैं, है ना। जैसे हमने श्रवण किया वैष्णवा नाम यथा शंभु, कि शिव जी जो हैं सभी वैष्णवों में परम वैष्णव हैं। तो ब्रह्मा जी से ही चूँकि उनका प्राकट होता है, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी से भी शिव जी श्रेष्ठ बताए गए हैं। तो जब ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं और ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, तो फिर शिव जी के लिए खड़े होना
इस प्रकार से उसका कोई औचित्य नहीं बनता है ना। तो इस कारण से हम देखते हैं कि शिव जी वहाँ पर खड़े नहीं हुए। और वास्तव में आंतरिक कारण तो अलग ही है ना। आंतरिक कारण तो ये है कि शिव जी तो ध्यान में थे, है ना, भगवान के चिंतन में थे, तो इसलिए वहाँ पर वो खड़े नहीं हुए। लेकिन दक्ष ने इसको क्या माना, अपना अपमान समझा, क्योंकि दक्ष जो है वो पहले से भी द्वेष भाव रखता था शिव जी के प्रति, है ना। प्रारंभ से ही उसका दक्ष का द्वेष था। तो वो द्वेष अभी यहाँ पर क्या हो गया, प्रकट हो गया। द्वेष उसने जो है अंदर रखा हुआ था। तो अब स्थिति यहाँ पर जब ऐसी स्थिति बनी कि शिव जी ने जो है सम्मान नहीं दिया, तो उसने दक्ष ने अपना अपमान समझा और अब क्या कर दिया, उसने बोलना चालू कर दिया, है ना। आगे के श्लोकों में वर्णन आएगा कि शिव जी का वो अपमान करेगा, अलग अलग प्रकार से उनकी जो है निंदा इस प्रकार से उसने करना चालू कर दी। तो ये क्यों, क्योंकि उसके अंदर द्वेष था, है ना। तो शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि जो द्वेष है वास्तव में, है ना, वो एक बाधा है भक्ति में या भगवत धाम पुनः वापस जाने के लिए, लौटने के लिए, है ना। श्रील प्रभुपाद से एक बार एक भक्त ने प्रश्न किया कि कोई व्यक्ति कैसे समझ सकते हैं कि भक्ति में प्रगति हो रही है, नहीं हो रही है, भक्ति में वो आगे बढ़ रहा है। तो श्रील प्रभुपाद अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार से बहुत सारे उत्तर देते थे, है ना। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि भक्ति में प्रगति को समझा जा सकता है दो कारणों से, है ना, दो लक्षण से। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में दिखाई दे रहा है कि उसमें ईर्ष्या और काम वासना, काम जो है वो कम हो रहा है, उसमें कमी हो रही है ना। अगर ईर्ष्या बढ़ रही है और काम वासना, काम इच्छाएं बढ़ रही हैं, तो इसका अर्थ क्या है कि व्यक्ति भक्ति में उन्नति नहीं कर रहा, भक्ति में और नीचे जा रहा है। तो प्रगति का ये लक्षण है कि ईर्ष्या से व्यक्ति क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, और काम वासना से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जो है जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा है। इसलिए श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में भी बताया गया है ना, धर्म प्रोज्झित केत्वत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, कि जो ये श्रीमद् भागवतम है इसमें किसका प्रवेश हो सकता है, जिसके अंदर जो है ईर्ष्या द्वेष नहीं है, निर्मत्सर, है ना, इससे मुक्त जो है। या दसम स्कंद में भी प्रारंभ में वर्णन आता है, जब सुखदेव गोस्वामी से जिज्ञासा करते हैं राजा परीक्षित भगवान की लीलाओं का श्रवण कराने के लिए, तो वहाँ पर भी सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं भगवान की लीलाओं को सुनाने से पहले, निवृत्त तरसे रूपगीय मानात भवो सदाच्छोत्र मनोभिरामात कौत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान ब्रजेद बिना पशुनाथ, कि जो निवृत्त तरसे, है ना, निवृत्त तरसे अर्थात वहाँ पर भी ये शब्द आ रहा है कि ईर्ष्या द्वेष इससे जो मुक्त हैं, वो वास्तव में जो उत्तम श्लोक भगवान हैं उनकी लीलाओं में आनंद लेते हैं, है ना, उनके गुणगान में वो आनंद लेंगे। तो ऐसे व्यक्ति वास्तव में ये भागवत को समझने के अधिकारी हैं। भागवतम, है ना, भगवान की कथा, उसमें प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इस भौतिक जगत में आने का वास्तव में कारण यही है ना। भगवद गीता में भगवान बताते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, है ना, समूहम सर्वभूतानि सर्गे यान्ति परन्तप। यहाँ पर भगवत धाम से हमारा पतन हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि हमने इच्छा की, है ना, इच्छा काम वासना, काम जो है इच्छाएं, तो उसके कारण वो द्वेष, भगवान से जो है हमने द्वेष वहाँ पर उत्पन्न हो गया कि भगवान ही एकमात्र भोक्ता क्यों है ना, भगवान ही इंजॉयर क्यों, मैं भी इस जगत को भोग कर सकता हूँ, मैं भी इंजॉयर बन सकता हूँ। तो इसके कारण क्या हो गया, हमारा फिर यहाँ पर इस जगत में पतन हो गया। तो इसलिए ये दो बहुत महान अनर्थ हैं, है ना, उनको त्याग पाना इतना आसान भी नहीं है। बाकी के जो सभी अनर्थों में द्वेष और काम इच्छाएं, काम, तो ये दक्ष के अंतर्गत पूरे एक प्रकार से भरे हुए थे है ना, काम वासना से, और इसलिए दक्ष का नाम ही है ना, दक्ष अर्थात जो पूरा संतान उत्पन्न करने में दक्ष है। तो और द्वेष ये प्रारंभ से ही था, है ना। जब शिव जी का हम देखते हैं विवाह हुआ सती से, तो वो प्रारंभ से ही वास्तव में दक्ष चाहता भी नहीं था कि शिव से विवाह हो,
है ना, क्योंकि वो शिव जी को मानता था कि शिव जी तो क्या हैं, वो अनिकेत हैं और शमशान में रहते हैं, बाघंबर उड़े रहते हैं, है ना, और शमशान में जो राख है, भभूत है, वो सब लगाते हैं, है ना, गले में नाग लिपटे रहते हैं, है ना, इस प्रकार से पूरा मेले कुचले ऐसे दिखाई देते हैं, स्नान भी नहीं करते हैं। तो ये सब उस कारण से वो सोच रहा था कि ऐसे व्यक्ति से मैं कैसे अपनी पुत्री का विवाह करूं, है ना। तो स्वीकार नहीं था उसको, लेकिन ब्रह्मा जी चूँकि पिता हैं तो ब्रह्मा जी ने बहुत उसको डांट फटकार लगाई, है ना, कि तुम्हें पता नहीं है शिव जी वास्तव में कौन है, तो इसलिए मेरा आदेश है कि तुम्हें जो है शिव जी से ही विवाह होगा। तो चाहता नहीं था, लेकिन फिर भी अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, है ना, तो ब्रह्मा जी का अनादर नहीं कर सकता था दक्ष, तो इसलिए फिर क्या किया, विवाह उसने जो है करवा दिया। लेकिन द्वेष था उसके अंदर, है ना, जैसे तैसे वो विवाह हो गया, लेकिन बहुत द्वेष भरा हुआ था। और शिव जी का विवाह भी जो है बहुत स्पेशल विवाह बताया गया है ना, बताया गया, ऐसे अद्भुत विवाह हुआ उनका, है ना। आज तक इतिहास में किसी का ऐसा विवाह जो है हुआ ही नहीं होगा, बहुत ही अद्भुत, कि सभी देवी देवता जो है वहाँ पर आए, उसमें विवाह में उपस्थित हुए, है ना, और सब देवी देवता अलग अलग श्रृंगार करके, सामान्यतः हम देखते हैं भौतिक जगत में भी लोग श्रृंगार करके जाते हैं, सज धज कर जाते हैं, तो सब देवी देवता जो है सज धज कर करके गए, है ना, स्वर्ग लोक के अनुसार, है ना, वहाँ पर उन्होंने उस प्रकार से श्रृंगार किया। भौतिक जगत में लोग यहाँ की व्यवस्था के अनुसार श्रृंगार करते हैं, तो सारे देवी देवता पहले ही पहुँच गए, है ना। और शिव जी जो कि जिनका विवाह होना है, तो कोई भी किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि उनको भी श्रृंगार करना चाहिए, है ना, तो उनका श्रृंगार कोई भी देवी देवता ने नहीं किया, सब अपने अपना आपको करके सज धज करके सब चले गए तो जब शिव जी का किसी ने नहीं किया, तो फिर शिव जी के जो अनुचर हैं, अनुयायी हैं, वो तो कौन है ना, भूत प्रेत गण, और ये जब श्रृंगार करेंगे तो फिर आप सोचिए कैसा श्रृंगार होगा तो उन सब ने जो है, नंदी भूत प्रेत गण, उन्होंने सबने सोचा कि कोई बात नहीं, है ना, अब हम जो है श्रृंगार करेंगे और वैसे शिव जी की इच्छा भी नहीं है ना, क्योंकि शिव जी ये सब आडंबर में जो है उतना नहीं पड़ते हैं, है ना। शरीर देह से वास्तव में पूरा सिखाते हैं शिव जी, है ना, कि देह से वो पूरा मुक्त हैं, पूरा आत्मा के स्तर पर है, भगवान में पूर्ण रूप से हर समय निरंतर जो है लीन है। तो जब श्रृंगार चालू किया तो कैसे श्रृंगार करें, है ना, तो भस्म लगाई ताजे मुर्दे की शिव जी को है ना। आज कल हम महाकाल में भी आप जाएंगे तो देखती हैं, उज्जैन महाकाल में, वहाँ पर भी हर दिन जो है भस्म लगाई जाती है, शिव जी को श्रृंगार किया जाता है। तो भस्म लगाई, फिर शिव जी नाग धारण करते हैं, और अलग अलग हाथों में भी, है ना, नाग लपेट दिए गए। जो बाजूबंद होते हैं ना, तो बाजूबंद पहनाने की जगह नाग को ही बाजूबंद बना दिया गया है ना। यहाँ पर हाथों में छोटे छोटे नाग जो हैं उनको इस प्रकार से लपेट दिया। कुंडल बताए गए हैं, तो कुंडल की जगह बिच्छू जो है लगा दिए गए है ना वहाँ पर। और जटा मुकुट, है ना, मुकुट होना चाहिए, विवाह हो रहा है तो फिर मुकुट कैसे बनाया, जटा मुकुट। शिव जी की जो जटा थी तो उसी को घुमा करके और ऊपर कर दिया, तो वो क्या बन गई, एक मुकुट उनका जो है इस प्रकार से बन गया, है ना। हम देखते भी हैं शिव जी जो है उसी जटा में गंगा जी को निवास स्थान देते हैं, चंद्रमा को धारण करते हैं, अर्धचंद्र। तो इस प्रकार से उनका जो है श्रृंगार किया गया। और क्यों किया गया, ये सब जो है एक विशेष जो है प्रतीक भी हैं वास्तव में बताए गए हैं, है ना। शिव जी बहुत सारी जो है इन सब के माध्यम से शिव जी का जो श्रृंगार है तो वो शिक्षा देते हैं हमें, है ना। हम उससे शिक्षा ले सकते हैं। जैसे जो शमशान की राख है ना, तो उसको धारण करते हैं शिव जी। शिव जी उसके माध्यम से शिक्षा प्रदान करते हैं कि हमारा जो शरीर है, इस भौतिक शरीर को कितना भी हम सजाएंगे तो एक दिन क्या हो जाएगा, ये शमशान की राख बन जाएगा, है ना। राख में ही ये परिवर्तित होना है, तो इसलिए इसका मूल्य राख से अधिक नहीं है, तो इसलिए बहुत महत्व नहीं देना चाहिए। भौतिक जगत में हम देखते हैं आज के समय लोग कितना देहात्म बुद्धि में शरीर को कितना महत्व देते हैं, है ना। जो कि एक दिन मृत्यु के बाद जो है वो बस उसको कीड़े मकोड़े खाना है ना, या राख में जल करके राख हो जाएगा, उसकी ये स्थिति है। तो शिव जी इसके माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं। और शिव जी नाग को लपेटते हैं, धारण करते हैं,
है ना। तो उसके माध्यम से शिव जी बता रहे हैं कि जो ऐश्वर्य है, धन वैभव है ना, शिव जी वास्तव में सबको धन वैभव ऐश्वर्य देने वाले हैं। सब लोग शिव जी और दुर्गा जी के पास ही तो जाते हैं मांगने के लिए, है ना। नवरात्र में श्रावण सोमवार पर जल चढ़ाते हैं, सब उपासना करते हैं कि हमें धन प्राप्त हो, सुंदर पति की प्राप्ति हो, सुंदर पत्नी की प्राप्ति हो, है ना। ये सब जो है उनसे मांगते हैं। तो शिव जी और सती, है ना, वो सबको दे देते हैं, लेकिन स्वयं उनका अपना घर भी नहीं है ना। अपने लिए वो घर बनाने की भी चिंता नहीं की। तो बताते हैं कि ये जो ऐश्वर्य है, वैभव है, ये सब क्या है, एक प्रकार से सांप की तरह है ना, डसने वाले। वैभव जो है वो भक्ति से हमारा जो है पतन करवाने वाले हैं, है ना। कुंती महारानी भी भागवतम में प्रार्थना करती है ना, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री रिभेद मान मदह पुमान ना अर्हते अविदातुम वै त्वाम अकिंचन गोचरम, है ना, कि आप जो हैं वो तो आप क्या हैं, अकिंचनों की संपत्ति है। तो ये सब बाधा है जो भी ईश्वर हैं। तो शिव जी उसके माध्यम से हमें शिक्षा दे रहे हैं, है ना, कि ये सब जो भी भौतिक ईश्वर है वो सब बाधा हैं। अगर उनको इंद्रिय भोग में कोई व्यक्ति लगा रहा है, तो भगवान की सेवा में नहीं लगा रहा है, तो वो सब क्या करेंगे, हमारे विनाश का कारण बनते हैं, है ना। उससे संपत्ति से विनाश होगा। अगर संपत्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाया जाता है तो वो संपत्ति क्या होगी, फिर विनाश का कारण बनती है ना। जैसे दक्ष का विनाश हो गया ना, दक्ष के पास भी सब था, ऐश्वर्य था, सब कुछ, लेकिन उससे उसका विनाश हो गया। तो इस प्रकार से शिव जी जो हैं शिक्षा दे रहे हैं। फिर तो ऐसे श्रृंगार होकर के शिव जी गए और हाथ में त्रिशूल भी लिया शिव जी ने, है ना। तो त्रिशूल भी प्रतीक है। त्रिशूल लेकर के जो हैं शिव जी गए। आजकल हम देखते हैं लोग विवाह होता है तो हाथ में तलवार लेकर के जाते हैं, है ना, लेकिन शिव जी त्रिशूल लेकर के गए। क्यों त्रिशूल? क्योंकि जो त्रिशूल है वो प्रतीक है काम, क्रोध और लोभ का। तो ये काम, क्रोध, लोभ क्या है, ये नरक के द्वार बताए गए हैं, है ना। कामस, क्रोधस तथा लोभस त्रिविधम नरकस्य दम द्वारम। 3 नरक के द्वार हैं। व्यक्ति का इनके माध्यम से क्या नरक में प्रवेश होता है। तो शिव जी और पार्वती जो हैं वो आदर्श गृहस्थ जीवन भी सिखा रहे हैं, है ना। उनके माध्यम से हम गृहस्थ जीवन की भी शिक्षा ले सकते हैं कि कैसा जो है गृहस्थ जीवन होना चाहिए। तो अगर किसी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है तो बताया कि निरासक्त भाव से उसको जो है प्रवेश होना चाहिए, है ना। शिव जी वो अपने माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं। तो लोग लेकिन क्या करते हैं, वो सब शिक्षाएं तो लेते नहीं, शिव जी के गुणों को ग्रहण नहीं करते हैं, उनकी नकल करने का प्रयास करते हैं, है ना। जो भी उनके सब तथाकथित अनुयायी होते हैं, पूजा करते हैं, तो वो सब नकल करते हैं, लेकिन जो गुण है वास्तव में, जबकि यहाँ वर्णन हो रहा है इन अद्भुत गुणों का, उनको वास्तव में ग्रहण करना चाहिए, है ना। तो वो वास्तव में फिर शिव जी की सही रूप से पूजा है। शिव जी को वास्तव में सही रूप से स्वीकार करना हुआ, है ना। तो काम, क्रोध, लोभ, शिव जी उसको बस में करने वाले हैं ना। धीर, जैसे पुराण में वर्णन आया था, शिव जी जो है धीर है ना, जो विचलित नहीं हुए। पार्वती जी ने उन्हें विचलित करने का प्रयास किया, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। तो काम, क्रोध, लोभ को बस में रखने वाले हैं, है ना। और शिव जी नंदी पर सवार होकर के गए, है ना। लोग विवाह में जाते हैं तो घोड़े पर सवार होकर जाते हैं। तो घोड़ा क्या है, रजोगुण का प्रतीक बताया गया है वास्तव में। और नंदी जो है वो किसका प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है ना। धर्म के 4 स्तंभ बताए गए हैं। तो नंदी के 4 पैर जो है धर्म के 4 स्तंभ हैं, सत्य, दया, तप, सोच, है ना। तो शिव जी सिखा रहे हैं कि जब भी आप विवाह करने जा रहे हैं तो धर्म पर सवार होकर के जाना चाहिए। विवाह धर्म के अनुसार होना चाहिए। भगवान ने भगवद गीता में वर्णन कर, धर्मा वृद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। धर्म के विरुद्ध जो काम है वो मैं स्वयं हूँ, है ना। तो धर्म के अनुसार होना चाहिए, ये नहीं कि काम वासना के अनुसार होना चाहिए। वर्तमान में जितने भी सब विवाह होते हैं वो सब क्या है, काम वासना है। लोग जो हैं काम इच्छा के कारण विवाह करते हैं कि कैसे काम की पूर्ति हो। लेकिन शिव जी सिखा रहे हैं धर्म के अनुसार जो है, धर्म को स्वीकार करके वास्तव में विवाह करना चाहिए। काम इच्छाओं के अनुसार विवाह नहीं होना चाहिए, नहीं तो उससे क्या होगा, विवाह में फिर कलह, लड़ाई, झगड़े, है ना, वो सब विनाशी वास्तव में होना है ना। और शिव जी के परिवार के माध्यम से भी हम ये शिक्षा ले सकते हैं। शिव जी शिक्षा देते हैं, है ना। जैसे शिव जी का जो वाहन है नंदी बताया गया है,
लेकिन दुर्गा जी का वाहन आप देखें तो क्या है, शेर है ना। तो शेर और नंदी तो आपस में कैसे बन सकती है, संभव ही नहीं है ना। शेर तो खाएगा बेल को, नंदी को। फिर गणेश जी का वाहन क्या बताया गया है, चूहा, और गले में शिव जी के जो है सांप है, तो चूहा सांप के निकट तो कैसे आ पाएगा है ना, वहाँ पर भी संभव नहीं है। फिर स्कंद पुत्र हैं तो उनका वाहन बताया गया है मोर, है ना। तो मोर को देख कर के सांप जो है भाग जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखें तो उनके परिवार में ही जो है वो सब क्या है, मतभेद एक प्रकार से तो शिव जी शिक्षा दे रहे हैं कि अगर कृष्ण भक्ति जो है केंद्र में नहीं होगी, है ना, गृहस्थ जीवन में अगर कृष्ण भक्ति नहीं है, भगवान की भक्ति में अगर नहीं लगे हैं, तो क्या होगा, उससे जो है कलह होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, कलह होगी, है ना। तो कृष्ण भक्ति जो है होनी चाहिए। इसलिए शिव जी क्या करते हैं, निरंतर जो है भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं, निरंतर जो है हर समय वो समाधि में ही रहते हैं। तो ये हम शिक्षा ले सकते हैं शिव जी के माध्यम से। तो इस प्रकार से शिव जी का जो है अद्भुत उनका विवाह हुआ, है ना। तो दक्ष जो है पूरा ईर्ष्यालु था, क्रोधित ही था वो, है ना। उसके अंदर वो ईर्ष्या विवाह के समय से ही भरी हुई थी। अभी उसको क्या है, यहाँ पर अब अवसर मिल गया उसको प्रकट करने का, है ना, कि इन्होंने जो है मेरा सम्मान नहीं किया, मुझे सत्कार नहीं दिया। लेकिन वो आवश्यक नहीं है सत्कार देना। वास्तव में दक्ष जो है शिव जी को समझ नहीं पा रहा है ना, उनकी स्थिति को, कि उनकी स्थिति क्या है। तो हम देखते हैं कि ऐसे भगवान के जो भक्त हैं, महान भक्त हैं या भगवान हैं, उनको जाना जा सकता है केवल भक्ति के माध्यम से ही। तो दक्ष तो क्या है, भौतिकतावाद में बहुत जो है वो एक्सपर्ट है, लेकिन भक्ति उसके अंदर कुछ भी नहीं है ना। तो अगर भक्ति नहीं है और आप जो हैं कितने ही महान क्यों ना हो, है ना, आप प्रजापति ही क्यों ना हो, तो वो उसका भी कोई मूल्य नहीं है ना। तो ये बहुत समझना आवश्यक है। कई बार हम देखते हैं भक्तों के समाज में भी लोग जो हैं किसी व्यक्ति को भक्ति से नहीं, उसकी बाहरी स्थिति से देखते हैं कि ये कितना महान है ना। बाहरी पहनावे से कितना अच्छा जो है वो पहनावा है, कितना पढ़ा लिखा हुआ है ना। ये भक्त जो हैं IIT से पास आउट हैं, इसलिए ये क्या है, बहुत महान भक्त हैं, है ना। ये बड़े पद पर हैं, ये GBC में हैं, ये सन्यासी हैं, ये हैं। तो वो सब, ये सब क्या है, बाहरी परिधि है ना। चेतन महाप्रभु बताते हैं ये सब वर्ण आश्रम वो जो भी है वो सब क्या है, बाहरी परिधियाँ हैं। तो उससे भक्ति की पहचान नहीं होती कि कोई भक्ति में कितना उन्नत है ना। कई बार मंदिर में भी भक्त लोग बाहर के आते हैं तो पूछते हैं, है ना, हमें मुख्य कौन है यहाँ पर, प्रमुख जो हैं उनसे मिलना है, उन्हीं से मिलेंगे हम, और किसी को नहीं बताएंगे। और चर्चा कुछ नहीं होती है, वो जो चर्चा जो उनकी होती है वो कोई भी भक्त जो है दूसरे भी, वो भी उनका उत्तर दे सकते, बता सकते हैं लेकिन नहीं, हमें तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल गंभीर कुछ जो है उनको करना है, हमें तो प्रमुख जहाँ के जो है अध्यक्ष है उन्हीं से मिलना है ना। तो उनका महत्व क्या है कि ये बस जो है इम्पोर्टेंट, बाकी सब तो ये भक्त जो सफाई में लगे हुए हैं, कोई झाड़ू पोछा कर रहे हैं, तो हम देखते कहाँ लोग जो है ज़्यादा उनसे मिलते नहीं हैं, है ना। वो सोचते हैं ये तो सब ऐसे ही हैं भक्त है ना। तो वो क्या है, वो गलत वास्तव में समझ है। और भक्ति में आने के बाद भी कई बार होती है भक्तों के अंदर, लंबे समय तक ये भक्तों में भी इस प्रकार की समझ बनी रहती है कि जो जिनके पास एजुकेशन है, डिग्री है ना, बहुत अच्छा बोल सकते हैं, तो ये सब क्या बहुत ही महान भक्त, बाहरी स्थिति को देखते हैं, बाहरी पहनावों को वास्तव में देखते हैं। लेकिन शिव जी की बाहरी स्थिति सब इस प्रकार से कुछ भी नहीं है, लेकिन शिव जी भक्ति में जो है बहुत ही महान है, गुणों में बहुत महान है ना। भौतिकता में महान है कि नहीं है ना, बहुत अच्छा घर है कि नहीं है ना, बहुत अच्छी व्यवस्था है कि नहीं है, वो सब उतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। और ऐसे बहुत सारे हम उदाहरण देख सकते हैं शास्त्रों में। जड़ भरत का उदाहरण आता है ना, ऋषभ देव, भगवान ऋषभ देव, उनका जो है कि किस प्रकार से वो भी सब कुछ त्याग करके इसी प्रकार से जो है भ्रमण करते थे। अवधूत नित्यानंद प्रभु, है ना, कई बार उनको भी, उनकी स्थिति को भी देख करके बहुत सारे चेतन महाप्रभु के भक्त भी जो है भ्रमित हो जाते थे, है ना, कि वास्तव में ये भक्त हैं क्या हैं। तो इसलिए बताया कि बहुत ऐसे जो भक्त हैं उनको समझना बहुत ही कठिन है ना। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझे, इसलिए बताया गया कि जब तक किसी के अंदर भक्ति नहीं है ना, भक्ति आपके अंदर नहीं है, या
भक्तों की शरण नहीं ली हुई है तब तक ऐसे आप भक्तों के गुणों को समझ नहीं पाएंगे। अगर आपके अंदर काम वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है, तो आपको क्या लगेगा कि ये जो है साधारण व्यक्ति हैं। और इन अवगुणों के कारण जो साधारण हैं तो उनको, साधारण को क्या आप सोचेंगे, महान सोचेंगे, है ना। जो साधारण है उसको ऐसे व्यक्ति महान मानेंगे, और जो महान भक्त है उनको वो साधारण मान करके उनके प्रति अपराध करेंगे। तो इसलिए बहुत आवश्यक है इनसे बचना, है ना, और भक्तों को समझने के लिए भक्ति को ग्रहण करना, क्योंकि भक्ति से ही भक्तों की महानता समझ में आती कि वास्तव में भगवान के भक्त कौन है, उनकी क्या महानता है। तो ये सब अवगुण के कारण दक्ष ने इस प्रकार से जो है अपराध समझा वहाँ पर, है ना। वास्तव में शिव जी ने तो कोई जो है उसको अपराध लिया, और दक्ष ने जो भी बोला तो वो शिव जी ने सुना भी कि नहीं सुना वो भी पता नहीं क्योंकि शिव जी के 2 ही कार्य बताए गए हैं। शिव जी जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी बैठते हैं, शिव जी 2 कार्य करते हैं, कीर्तन और स्मरण। तो भगवान के या तो वो ध्यान में होते हैं या फिर हरि कथा कर रहे होते हैं ना। ये 2 ही शिव जी के कार्य बताए गए हैं। तो शिव जी जब यहाँ पर आए तो फिर इस सभा में वो ध्यान में उस समय बैठे हुए थे, है ना, पूरा चिंतन में थे, भगवान के ध्यान में, चिंतन में थे। तो कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या चल रहा है, वो तो शिव जी उससे कोई उतना बाहरी रूप से परिचित नहीं थे कि क्या हो रहा है। तो इसलिए शिव जी वहाँ पर नहीं उठे। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण था वास्तव में दक्ष जो है उसको पहले तो उस स्थिति को जानना, है ना। ये स्थिति से हम शिक्षा ले सकते। कई बार भक्तों के समाज में भी इस प्रकार की स्थिति होती है ना, कि शिव जी अगर नहीं उठे वहाँ पर तो क्या हुआ वास्तव में, क्यों जो है शिव जी नहीं उठे। तो दक्ष को क्या चाहिए था, अपमान करने से पहले कि वो उस स्थिति को जानने का प्रयास करता सही रूप से, है ना। दक्ष को पूछना चाहिए था शिव जी से कि देखिए सब लोग जो हैं सम्मान में खड़े हुए, है ना, प्रेम से, तो आप क्यों नहीं खड़े हुए। मैं ये कारण जानना चाहता हूँ कि आपने जो है किस कारण से मुझे सम्मान नहीं दिया। तो फिर शिव जी वास्तविक स्थिति को बताते, है ना, क्या होता। लेकिन दक्ष तो क्या हुआ, उस देख करके बस अपना निर्णय उन्होंने सुना दिया अपने निर्णय पर पहुंच गए, है ना। तो अधिकतर हम देखते हैं, है ना, कि कोई भी स्थिति को देख करके और एक हम अपना जो है निर्णय बना लेते हैं, तुरंत उस निर्णय पर जाते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं है। तुरंत जो है निर्णय पर आना। जैसे रामायण में भी हम उदाहरण देखते हैं, बाली और सुग्रीव, है ना, कि जब बाली असुर को मारने के लिए वो गुफा में प्रवेश करते हैं तो कई साल तक, 1 साल लगभग, ज़्यादा भी शायद, है ना, वर्णन है, देखना पड़ेगा रामायण में कितना लिखा है। तो युद्ध चलता रहा बाली और असुर का। तो सुग्रीव जो है बाहर, गुफा के बाहर प्रतीक्षा करते रहे कि इतना समय हो गया है, अभी आए नहीं हैं बाली। तो और उसने देखा सुग्रीव ने कि इतने लंबे समय के बाद फिर वहाँ से खून भी बाहर आ रहा है, गुफा से निकल रहा है। तो सुग्रीव को इस प्रकार से ऐसा लगा कि शायद इतना लंबा बहुत समय हो गया है, तो, है ना, 1 वर्ष तो काफ़ी होता है, तो शायद बाली को असुर ने मार दिया होगा, उसको खा लिया होगा। तो उसने उसको गुफा के द्वार को जो है कि बड़े पत्थर से बंद कर करके और आ गया सुग्रीव वापस राज्य में, है ना, राज्य करने लगा। लेकिन कुछ समय के बाद फिर बाली जो है वो गुफा से बाहर निकला, और बाहर निकल करके और किष्किंधा में आया और सुग्रीव की पिटाई जो है चालू कर दी बस आकर के है ना, कि मेरे साथ इस प्रकार से तुमने जो है धोखा किया। मैं युद्ध लड़ रहा था और गुफा को बंद करके तुम जो है भाग करके यहाँ आ गए और राजगद्दी पर बैठ गए हो, है ना। और सुग्रीव तो बहुत प्रसन्न हुए देख करके कि ये बाली जीवित हैं, अभी आ गए हैं। तो वो तो बताना चाहते थे वास्तव में स्थिति क्या हुई है, लेकिन बताने का भी मौका नहीं दिया, है ना, बस मार मार के और जो है भागने पर मजबूर कर दिया। कुछ भी जो है सुना नहीं कि स्थिति जो है क्या थी, कि क्यों तुमने भाई प्रतीक्षा नहीं की, क्यों बंद करके आए गए। तो वो जो है पूछना चाहिए था पहले तो, लेकिन बाली ने बस समझ लिया कि ये जो है राज्य चाहता है, तो उसने अपना एक मत बना लिया, अपना एक निर्णय बना लिया। और उस कारण से हम देखते हैं कि कितना फिर बाली का विनाश हुआ। बहुत सारे उसने अपराध किए, सुग्रीव की जो है पत्नी को फिर अपने पास रख लिया, है ना, कितने सारे अवगुण आ गए,
स्थिति को सही रूप से नहीं समझने के कारण। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि स्थिति को जानना वास्तव में क्यों वो ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, है ना। रामायण में भी और भी हम देखते हैं, लक्ष्मण भरत महाराज है ना। तो जब भरत महाराज जा रहे हैं राम जी के पास उनको मनाने के लिए सेना लेकर के, तो लक्ष्मण जी को ऐसा लगा कि ये युद्ध लड़ने आ रहे हैं, है ना, राम जी को मारने आ रहे हैं। तो लक्ष्मण जी तो पूरा तैयार थे कि अभी मैं भरत का विनाश जो है कर दूँ। लेकिन राम जी ने समझाया ऐसा नहीं है, वास्तविक स्थिति और कुछ है ना। वो तो वास्तव में शरण यहाँ पर लेने के आए, मुझे जो है वापस ले जाने के लिए आ रहे हैं, है ना। और वास्तव में फिर ऐसा ही हुआ, बाद में हम देखते हैं, है ना। तो ऐसी बहुत सारी जो है हम देखते हैं कि घटनाएँ शास्त्रों में वर्णन हुई है। और भौतिक जगत में भी हम भक्तों के समाज में भी इस प्रकार से देख सकते हैं कि कई बार ऐसी स्थिति बनती है ना। तो उसको हमें जो है पूरी जिज्ञासा करनी चाहिए पहले कि क्या वास्तव में किस कारण से सब। ऐसा नहीं कि बस हम निर्णय पर पहुंच गए और उसका हमने जो है कुछ भी अर्थ निकाल लिया, तो उससे क्या होगा, फिर लड़ाई झगड़े होंगे, है ना। उसी कारण से जो कलह हो जाती है। मान लीजिए एक भक्त जो है 2 बजे रात में कहीं बाहर चला गया, तो किसी ने देख लिया और देख करके उसने जो है बस निर्णय किया, तो बाहर इतनी रात में गए हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो गलत बात है ना। 2 बजे रात को तो कहीं ना कहीं किसी से मिलने ही गए होंगे है ना। और बस सुबह भक्त हो सकता है वो कुछ इमरजेंसी जो है आ गई अब, है ना। तो उन्होंने तो सबको बस पूरा ढिंडोरा फिर पीट दिया आश्रम में और सब ने फिर वैसी ही क्या कर ली, नज़रिया बना लिया। उसी प्रकार का जो है सबका एक प्रकार से नज़रिया हो गया, है ना। तो वास्तविक स्थिति तो जब आए भक्त तो और कुछ ही थी, और इतने में तो सारे संसार में जो है वो सब गलत बात का प्रचार हो गया। तो उससे क्या होगा, फिर लड़ाई झगड़े कलह, है ना, वो विश्वास जो है कि नहीं रह पाएगा। मतलब एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। तो ऐसी बहुत सारी जो है स्थिति हो सकती है, हम देख सकते हैं। तो इसलिए बहुत सावधान हमें रहने की आवश्यकता है भक्तों के समाज में, इस प्रकार से कि पहले उसको हम स्थिति को जाने, क्योंकि एक सामान्य बद्ध जीव में हम में जो है दोष है ना। 4 प्रकार की त्रुटियां हैं, भ्रम, प्रमाद, विप्लिप्सा, कर्ण पाटव। तो हमें अपने आप को पूर्ण नहीं सोचना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो जो भी मेरा जो विचार है बस वही विचार सही है, परफेक्ट ही है ना। तो होता है, अधिकतर ऐसे होता है कि हम अपने विचार को ही श्रेष्ठ मानते हैं कि मैं सोच रहा हूँ हाँ ऐसा ही हुआ होगा, ऐसी ही वास्तव में स्थिति है। तो हमें समझना चाहिए कि हम त्रुटिपूर्ण हैं, बहुत सारी त्रुटियाँ हमारी, तो गलत विचार भी आ सकते हैं। तो इसलिए स्थिति को हमें जानना चाहिए। दक्ष की जैसी गलती नहीं करना चाहिए कि तुरंत बस निर्णय पे पहुंच गए और हमने जो है अपना निर्णय दे दिया। तो उससे क्या होगा, विनाश होगा। स्वयं का हमारा जो है अपना ही हम विनाश करेंगे। स्थिति को हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से दक्ष ने वो नहीं किया। दक्ष ने तो बस अपना जो है फैसला सुना दिया और सब सभा के समक्ष चालू कर दिया। उन्होंने जो है निंदा कि शिव जी बोले ये क्या ये सब हैं, इस प्रकार से, है ना, पूरा कैसा ये दिखता है, और कोई इतना भी इसको समझ नहीं है कि मुझे सम्मान देना चाहिए था, है ना, अपने ससुर को जो है सम्मान दिया जाना चाहिए। तो इतनी सी भी समझ नहीं है ना। कैसा ये दामाद है, कैसा इस प्रकार से जो है मैंने चुना है। तो ये सब बहुत सारी वर्णन है ना। पूरी निंदा जो है उन्होंने चालू कर दी। लेकिन शिव जी से हम सीख सकते हैं कि उसको उन्होंने जो है सहन किया, उसको सुनते रहे। तो ये एक वैष्णव की जो है महानता है। वैष्णव का एक गुण होता है कि कोई अगर उनके प्रति जो है कुछ अपशब्द बोल रहा है, निंदा कर रहा है उनकी, तो उसको उतना वो महत्व नहीं देते हैं, है ना। क्योंकि वो समझते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, है ना, मैं शरीर से भिन्न भगवान का अंश आत्मा हूँ। और आत्मा की जो स्थिति है वो तो वास्तव में मान अपमान, सुख दुख, है ना, लाभ हानि, इन सब से जो है परे है। सच्चित आनंद वास्तव में उसकी स्थिति। और शिव जी वास्तव में उस स्थिति में स्थित थे, है ना, भगवान के ध्यान में थे। तो इसलिए वो सब ये बाहरी स्थिति, कौन अपमान कर रहा है, कोई सम्मान दे रहा है, तो उससे वो सब प्रभावित नहीं थे। लेकिन दक्ष वो सब, क्योंकि उसके अंदर थी ये इच्छा, है ना, सम्मान की चाह कि मुझे सम्मान मिले, है ना, मुझे जो है पद मिले, वो सब उसके अंदर जो है इच्छा थी। तो ऐसे व्यक्ति जब इच्छा होती है सम्मान की, है ना,
तो सम्मान नहीं मिलता है तो क्या होता है, फिर उसका फिर प्रतिकार आता है ना। इच्छा अगर नहीं है तो कोई ठीक है, किसी ने किया तो किया सम्मान, है ना, और अपमान कर दिया तो भी कोई बात नहीं है। तो शिव जी की वो स्थिति, एक महान जो है वैष्णव होने के कारण उन्होंने इसको उतना कोई महत्व नहीं दिया, है ना। जो भी बोलते रहे ठीक है, बोलने दीजिए, उसको वो सहन करते रहे। राजा परीक्षित के जीवन में भी हम देखते हैं इसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम में वर्णन आया है कि जब राजा परीक्षित को श्राप दिया, है ना, ब्राह्मण पुत्र ने, तो उन्होंने उसको भी जो है उतना महत्वपूर्ण नहीं लिया, क्योंकि वो स्वयं के प्रति था। तो ये वैष्णव का जो है गुण है कि अगर कोई स्वयं उनका जो है अपमान कर रहा है तो वो उसको उतना महत्व नहीं देते, है ना। भागवतम में राजा परीक्षित के वर्णन में आता है, तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ता क्षिप्ता हतोऽपि वा नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद भक्ता प्रभवो अपि, कि तिरस्कृता, अगर कोई जो है तिरस्कार कर रहा है ना, जैसे दक्ष यहाँ पर जो है तिरस्कार कर रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं शिव जी को, तो भक्तों का अगर तिरस्कार किया जाता है, उनकी निंदा की जाती है, तो तिरस्कृता विप्रलब्धा, कोई उनको धोखा देने का प्रयास करता है, चीटिंग करता है भक्तों के साथ, है ना, तो उसमें भी भक्त जो है प्रतिकार नहीं करते। तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ता, शाप देने का प्रयास किया जाता है, जैसे राजा परीक्षित को शाप दिया गया, है ना, तो राजा परीक्षित ने उसका कोई प्रतिकार नहीं किया। चाहते तो वो भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसका कुछ भी प्रतिकार नहीं किया। सप्ता क्षिप्ता हतोऽपि वा, और कोई नेग्लेक्ट करता है, कोई जो है सम्मान नहीं देता, हतोऽपि वा, अगर मारने का प्रयास करता है ना, भक्तों को कोई मारने का भी प्रयास करता है, तो ये एक वैष्णव का गुण है कि इतने सारे जो हैं कारण उपस्थित होने पर भी नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति, वो उसका जो है प्रतिकार करने का प्रयास नहीं करते। तो ये शिव जी से हम सीख सकते हैं कि शिव जी ने स्वयं के प्रति जो भी दक्ष ने जो है कहा उसका प्रतिकार नहीं किया। लेकिन बाद में हम देखते हैं, है ना, जब बाद में सती दक्ष यज्ञ में गई और मना करने पर भी शिव जी के, है ना, शिव जी ने, और एक महत्वपूर्ण यहाँ पर शिक्षा जो है वास्तव में आती है, बहुत सुंदर शिव जी से हम जो है सीख सकते हैं कि शिव जी का जब इस प्रकार से अपमान किया और शिव जी चले गए ये यज्ञ से, तो उन्होंने जो है पार्वती जी को नहीं बताया, सती को नहीं बताया कि आपके पिता ने जो है मेरा अपमान किया। तो ये गृहस्थों के लिए बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है कि अगर जो है ससुराल पक्ष से कोई अपमान कर दे, कुछ हो जाए, तो पत्नी को कभी भी मत बताओ क्योंकि क्या होगा, जो स्त्री हैं वो अपने भाई और पिता का ही पक्ष लेंगी, है ना, वो सोचेंगे कि जो मेरे पिता है, भाई हैं, वही सही हैं, है ना। तो इसलिए शिव जी ने ये चर्चा जो है की ही नहीं, सती से जो है चर्चा ये उन्होंने करी नहीं, है ना। वो तो बाद में फिर वर्णन है कि जब आकाश से अलग अलग वाहन सब जा रहे थे, सब देवी देवता श्रृंगार करके, तो देखा सती ने कि ये सब कहाँ जा रहे हैं, तो उनकी इच्छा हुई, है ना, पूछने की। तो फिर बताया शिव जी ने कि ये आपके पिता ने एक महान यज्ञ किया है, तो उसमें सब जा रहे हैं। तो वहाँ पर जिज्ञासा की फिर सती ने कि मुझे भी जाना है, लेकिन शिव जी ने मना किया कि नहीं जो है। तो जिद बहुत वो स्वभाव भी एक है ना, स्त्री स्वभाव बताया गया, तो उन्होंने जो है जिद कर ली और बहुत क्रोध से शिव जी को जो है देखने लगी, है ना, सती। तो शिव जी ने अनुमति दे दी, वहाँ पर जो है शिव जी ने उसकी जो है अनुमति दे दी, है ना। इस प्रकार से ऐसा क्रोध जैसे कि जो है शिव जी को ही जला करके भस्म कर दें, है ना, क्योंकि आसक्ति होती है ना वो एक स्त्री की स्वभाव। तो ये शिव जी से हम और भी सीख सकते हैं गृहस्थ जीवन में शिक्षा कि जब भी अगर पत्नी जो है मायके जाने की जिद कर रही है तो फिर उसको रोको मत है ना, वहाँ पर रोकना नहीं चाहिए, नहीं तो जो है क्रोध उनका जो है जला देगा तो ठीक है, शिव जी ने जो है जाने दिया, इतनी अब जिद कर रहे हैं, नहीं भी समझ रहे हैं, समझाया, लेकिन ठीक है। तो फिर वहाँ पर उनको बहुत पछतावा हुआ, फिर पता चला वास्तविक स्थिति कि किस प्रकार से दक्ष जो है और ज़्यादा फिर उन्होंने शिव जी का अपमान किया
और सती ने फिर वहाँ पर जो है प्राण त्याग किया, आत्मदाह किया, है ना। तो शिव जी को जब ये बात पता चली कि उन्होंने आत्मदाह कर लिया है, तो शिव जी ने तुरंत जो है क्रोध में, है ना, जो कि शांत बताए गए हैं कि वैष्णव हैं शिव जी और शांत हैं, तो वो क्रोध में आ गए। क्रोध में जो है एक वीरभद्र उसको प्रकट किया, और वीरभद्र ने पूरा जो है सब अपनी सेना के साथ वो आया और सब तहस नहस पूरा जो है सबको तहस नहस कर, जिन्होंने भी वहाँ पर शिव जी का जो अपमान हुआ तो उसमें एक प्रकार से आनंद लिया, है ना। जो भी ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु तो तुरंत उस स्थान को छोड़ करके बाद में चले गए, है ना, क्योंकि उन्हें पता था कि अब जो है विनाश यहाँ पर होना है। तो बाकी लेकिन जो देवी देवता जिन्होंने कि वो उसमें आनंद लिया, तो उन सब का वहाँ पर विनाश हुआ, है ना। दक्ष का जो है गला काट दिया, उसका भृगु उसकी जो है दाढ़ी नोच ली, है ना, और बहुत सारे सब बनाए देवी देवता पूछा और उनके सब दांत तोड़ दिए, वो सब, है ना, क्योंकि उन्होंने सब जो है उसमें आनंद लिया। एक वैष्णव का जो है अपमान हो रहा है और उसमें आप अगर आनंद लेंगे, ब्रह्मा जी के में भी उसमें एक वर्णन आता है, भागवतम में हम देखते हैं कि जब ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के पीछे भागे थे, तो उस समय किसके, मरीचि के जो पुत्र थे, 4 पुत्र, तो वो उसको देख करके जो हंसे कि ये ब्रह्मा जी हैं और ये कैसे अपनी पुत्री के पीछे भाग रहे हैं। तो बाद में उनकी स्थिति क्या हुई, वो असुर बन जाते हैं, है ना। उनको उस हंसने के कारण क्या होता है, असुर का जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि वो इस स्थिति को समझ नहीं पाते कि जो समर्थ है, तेजी असाम न दोषाय, जो समर्थ है, अगर उनमें कुछ दोष भी दिखाई दे रहे हैं तो भी वास्तव में वो दोष नहीं होते, है ना। दोष को भी गुण स्वीकार किया जाता है। तो ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, ऐसे महान जो है उनकी ये स्थिति है ना। इसलिए इंद्र को भी देखिए आप, इंद्र में कितने सारे दोष हैं, कितने सारे इंद्र ने जो अपराध किए, कितने सारे उसने कांड किए हैं, लेकिन फिर भी इंद्र को सम्मान दिया था, महान माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो समर्थ व्यक्ति है ना। तो इतने सब होने के बाद भी, और वास्तव में ये इंद्र के उपाख्यान में ही शायद वर्णन आता है, तेज सामने दोषा, ये श्लोक जो है उसके उपाख्यान में ही भागवतम में वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से पूरा वहाँ पर जो है विनाश कर दिया। तो कोई समझ सकता है कि शिव जी तो वैष्णव हैं, तो वो देखिए पत्नी ने जब आत्मदाह कर लिया तो वो भी सब ये अनर्थों से मुक्त नहीं है ना। क्रोध में आ गए, है ना, पत्नी से अर्थात वो आसक्त हैं, क्रोध में वहाँ पर आ गए, क्रोध के कारण उन्होंने जो है विनाश कर दिया। लेकिन इसको सही रूप से समझने की आवश्यकता है ना। शिव जी पूर्ण रूप से जो है काम, क्रोध, लोभ इन सब से मुक्त हैं, है ना। जो त्रिशूल है वो जैसा मैंने बताया उसका प्रतीक ही है वो, तो काम, क्रोध, लोभ के कभी भी बस में नहीं है। तो यहाँ पर जो क्रोध को प्रकट कर रहे हैं वो किस लिए प्रकट कर रहे हैं, ये एक भक्त का जो है गुण होता है कि जब स्वयं के प्रति कोई अपमान कर रहा है ना, स्वयं का अनादर कर रहा है, स्वयं को कोई मारने का प्रयास कर रहा है, तो वो उसका प्रतिकार नहीं करते, है ना, उसमें किसी भी प्रकार से वो बदला लेने का प्रयास नहीं करते। लेकिन अगर कोई जो है भक्तों का अपमान करता है, भक्तों का अनादर करता है, तो उसमें क्या करते हैं, फिर उसको वो सहन नहीं कर सकते। तो शिव जी की जो है सती जो है वो पत्नी है ना, आवाज़ सुनाई दे रही है ना सबको? हाँ। तो पत्नी है वो तो एक दूसरी बात है कि सती शिव जी की पत्नी है, तो उस कारण से शिव जी यहाँ पर क्रोध नहीं कर रहे हैं कि सती ने आत्मदाह कर लिया है, वो ये सब दक्ष के कारण हुआ इसलिए सबका विनाश। वहाँ पर वास्तव में स्थिति यह है कि सती जो है शिव जी के एक भक्त भी हैं पत्नी होने के साथ, है ना, वो महान। तो भगवान जो है भक्त का अपमान कैसे सहन कर सकते हैं, वो संभव नहीं है किसी भी स्थिति में। तो इस कारण से शिव जी वहाँ पर इतना क्रोध करते हैं, वो क्रोध में शिक्षा देने के लिए ये आवश्यक है। तो इसलिए इसको गलत हमें तरीके से नहीं लेना चाहिए ना। कई बार लोग सोचते हैं कि जैसे कई बार भक्त क्रोध करते हैं किसी स्थिति में, तो जिनको ज्ञान नहीं वो विचार करते हैं कि ये साधु होकर कैसे क्रोध कर रहे हैं, है ना, कैसे भक्त हैं, आपको तो क्रोध नहीं करना चाहिए, आपको तो हमेशा जो है प्रसन्न रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, है ना, मुस्कुराते रहना चाहिए। तो ये साधु की पहचान नहीं है कि साधु बस हाँ मुस्कुराते रहे, है ना, स्माइल देता रहे। साधु समय आने पर जो है क्रोध भी करता है जब आवश्यक है, तो स्वयं के प्रति नहीं करेगा, आप उसका स्वयं का अपमान करेंगे ठीक है, उसको सहन करेगा, लेकिन भक्तों के प्रति अगर है, भगवान के प्रति है,
तो उसको वो कभी भी सहन नहीं करेगा, है ना। उसमें वो फिर अपना क्रोध दिखाएगा। और हनुमान जी ने जैसे लंका जला दी, है ना, इस प्रकार से भी वो सब कुछ जला कर राख कर सकता है समय आने पर है ना। भगवान उसको शक्ति प्रदान करते हैं। तो ये यहाँ पर हम जो है शिक्षा देते हैं कि स्वयं के प्रति शिव जी जो है वो उसको नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूँकि सती का अपमान हुआ तो सती पत्नी है वो तो एक दूसरी बात है, लेकिन पहले वो शिव जी की भक्त भी हैं, है ना। तो उस कारण से शिक्षा देने के लिए उन्होंने इस प्रकार से किया। और इसको हम देख सकते हैं कि कैसे क्रोध नहीं है शिव जी में, वो प्रकट होता है जब बाद में ब्रह्मा जी जाते हैं और देवी देवता जाते हैं। सब देवी देवताओं को भी पश्चाताप होता है कि हाँ हमने जो है शिव जी का अपमान जो है सहा और उस कारण से ये सब कार्य हुआ। तो ब्रह्मा जी उनको बोलते हैं कि शिव जी से क्षमा मांगनी चाहिए, है ना। तो शिव जी के पास जब गए उनको मनाया कि आप चलिए, है ना, आप आइए यहाँ पर यज्ञ में और दक्ष को जो है क्षमा प्रार्थना कीजिए। तो इस प्रकार से शिव जी मान गए उसके लिए। अगर क्रोध वास्तव में होता तो फिर क्या होता, वो जाते नहीं, है ना, मानते नहीं। लेकिन उनके अंदर तनिक भी क्रोध नहीं था दक्ष के प्रति। तो इसलिए जब ब्रह्मा जी और सभी देव देवताओं ने उनसे अनुरोध किया तो शिव जी आ गए, कोई बात नहीं, ठीक है चलते हैं, है ना। तो यज्ञ में आए और यज्ञ में फिर दक्ष को जो है सिर लगा दिया उन्होंने बकरे का, है ना, उसको जीवन दान दे दिया। क्योंकि शिव जी ने पहले भी ये कार्य किया था, स्वयं अपने पुत्र गणेश, है ना, उनको भी हाथी का लगाया था। तो जब हाथी का लगा सकते तो फिर बकरा के लगाना वो कोई बड़ी बात नहीं है ना, शिव जी के लिए। तो इस प्रकार से उन्होंने वो किया। तो ये भी एक शिक्षा हम जो है ले सकते हैं ना, कि अगर कोई अपराध भी किसी ने मान लीजिए कर दिया है ना, ईर्ष्या और काम के वश हो करके, तो भक्त जो होते हैं वो उसको भूल जाते हैं, उसको फिर बहुत लंबे समय तक ऐसा नहीं कि इसने मेरा क्यों जो है अपमान कर दिया, तो समय आने पर मैं भी इसका पूरा बदला लूँगा अब, है ना, जब उचित समय आएगा तो मैं भी देखूँगा। नहीं, शिव जी वो सब उनके अंदर वो भावना नहीं थी, इसलिए जब उनको मनाया गया तो वो मान गए। तो ये एक वैष्णव का गुण होता है ना, जब मनाया जाता है तो फिर वो मान जाते हैं और कोई वो अपराध को ऐसे नहीं मानते। तो इस प्रकार से बहुत सारी जो हैं आगे भी ये उपाख्यान से शिक्षाएं आएंगी, है ना, बहुत सारी जो है हम शिक्षाएं ले सकते हैं। बहुत सुंदर दक्ष और शिव जी का वर्णन है ना। तो ये सब हमें सीखना चाहिए वास्तव में। ये शिव जी के जो है गुण, ये वास्तविक शिव जी की पूजा है ना कि उनकी नकल करना। उनके जो गुण हैं उनको गुणों को हमें स्वीकार करना चाहिए अपने जीवन में, है ना। जैसा शिव जी कार्य कर रहे हैं गुणों के अनुसार, उनको स्वीकार करके वो कैसे जीवन की हमें शिक्षा दे रहे हैं, तो वैसा जीवन वास्तव में जीने का प्रयास करना चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण जो इससे हम समझ सकते हैं एक स्थिति को कि शिव जी यहाँ पर उनकी महानता का वर्णन हो रहा है, लेकिन फिर भी एक समझना है कि शिव जी भगवान के भक्त हैं, है ना। वो भगवान वास्तव में नहीं है। भगवान जो हैं सर्वश्रेष्ठ वो भगवान श्री कृष्ण हैं। बहुत सारे व्यक्ति जो हैं इसको नहीं समझते हैं, है ना। एक प्रवचन मैंने दिया था एक शिव तत्व पे, तो बहुत सारे लोगों ने उस पर जो है कमेंट दिया। अभी भी लोग जो है कमेंट उस पर देते हैं कि आपकी स्थिति भी दक्ष जैसी ही होगी, है ना, आप तो दक्ष के अनुयायी हो, है ना, आप महामूर्ख पंडित हो क्योंकि उसमें शास्त्र से मैंने स्थापित किया कि कैसे जो है कृष्ण परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ना, और शिव जी कैसे वैष्णवा नाम यथा शंभु वास्तव में, क्योंकि लोगों के अंदर ये भ्रांत धारणा होती है कि शिव है राम कृष्ण सभी एक ही हैं, है ना। तो ऐसे जो शास्त्रों को नहीं जानते हैं वो लोग इस प्रकार से ही शिव जी को ही महान मानते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग कमेंट कि तुम्हारी भी दक्ष जैसी ही जो है स्थिति हो जाएगी, है ना, तुम तो दक्ष के जो है अनुयायी हो। लेकिन वास्तव में शिव जी की वास्तविक स्थिति क्या है, जैसे दक्ष नहीं समझ पा रहा था, तो ऐसे लोग जो हैं वो शिव जी की वास्तविक स्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं। तो उनकी स्थिति दक्ष जैसी है ना, कि दक्ष शिव जी की महानता को नहीं समझ रहा है वो, कि शिव जी भगवान के महान भक्त महान वैष्णव है ना, भगवान वास्तव में नहीं है। तो वास्तव में ऐसे लोगों की जो कि शास्त्र के आधार पर नहीं समझना चाहते, तो उनकी स्थिति दक्ष के ही समान है। तो ये समझना चाहिए, शास्त्र के आधार पर समझना, ऐसा नहीं कि बस हमारा मन क्या है, हमारा मत क्या है। तो अधिकतर लोग बस उसी के अनुसार जो है समाज में चलते रहते हैं, है ना। तो शास्त्रों के अनुसार सही स्थिति होनी चाहिए। भगवान को
शिव जी को हमें समझना है तो साधु गुरु शास्त्र के अनुसार हमें समझना चाहिए, तो उससे फिर सही रूप से कल्याण होगा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम विराम देंगे। कोई अगर प्रश्न है जिज्ञासा पूछ सकते हैं। ठीक है। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।